बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग चैप्टर 5 स्टडी कर रहे थे, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो पहला पार्ट जो है हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज जो हम लोग स्टडी करेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन स्टडी करने जा रहे हैं। और इसमें बताता जाऊँ कि इसमें हमारा कोर्स जो है वो क्या होगा और क्या हम स्टडी करेंगे। न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो होगी वो सिंगल वेरिएबल में होगी। सिंगल वेरिएबल मींस कि हम जो डेरिवेटिव निकालेंगे वो सिर्फ सिंगल वेरिएबल में निकालेंगे, मल्टी वेरिएबल में नहीं जाएंगे। वो पार्शियल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। ओके। और जो स्टेप साइज हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन में वो यूनिफॉर्म होगा, कांस्टेंट होगा। दूसरी तरह की फॉर्मूलेशन है जिसमें नॉन यूनिफॉर्म भी होता है, वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो लिहाजा स्टेप साइज जो है, जो इस फॉर्मूलेशन में न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की जो फॉर्मूलेशन में स्टेप साइज यूज करेंगे, या जो फॉर्मूलेशंस या जो हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं वो कांस्टेंट स्टेप साइज यूज करेंगे या यूनिफॉर्म स्टेप साइज यूज करेंगे। ओके। हम लोग जो स्टडी करेंगे इसमें डेरिवेटिव्स, वो दो डेरिवेटिव्स होंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डेरिवेटिव की तरफ हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि ज्यादातर एप्लीकेशन जो है वो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव से रिलेटेड ही है। तो लिहाजा इस कोर्स का जो स्कोप है उसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव तक फॉर्मूलेशंस को स्टडी करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन? तो पहला बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन क्या है और इसकी जरूरत क्यों पेश आई। जैसा कि हम लोग जो है जानते हैं एनालिटिकल डेरिवेटिव्स को, जो कि हम कॉलेज के पहले साल में स्टडी कर चुके हैं कैलकुलस के अंदर। तो एनालिटिकल डेरिवेटिव क्या है? जैसे हमारे पास जो है साइन का डेरिवेटिव कॉस है, तो ये हमारे पास जो है वो एनालिटिकल डेरिवेटिव है। जहाँ फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव जो है वो 2x जो है हमारे पास है, तो वो उसका एनालिटिकल डेरिवेटिव है। एनालिटिकल डेरिवेटिव मीन्स जो एग्जैक्ट डेरिवेटिव्स होते हैं। तो बात यह कि फिर न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जब हम हमारे पास एग्जैक्ट डेरिवेटिव हम निकालते हैं, हमें सीखा हुआ है हमने, तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की तरफ क्यों हम जा रहे हैं और ये क्या है? तो स्टूडेंट्स, बात यह है कि दुनिया जहान के सारे प्रॉब्लम्स इकट्ठे कर लिए जाएं तो उनमें से जो है बहुत ही महदूद प्रॉब्लम्स की तादाद होगी जिसमें हम एनालिटिकल सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। इसी तरह जो डेरिवेटिव्स जो है वो जरूरी नहीं कि हम हर फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स जो है वो एनालिटिकल डेरिवेटिव निकाल सकें। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उसका डेरिवेटिव निकालना भी मुश्किल हो जाएगा, और बाज़ औक़ात ऐसे फंक्शंस आ जाते हैं जिनका डेरिवेटिव निकालना पॉसिबल नहीं रहता। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास तीन फंक्शंस लिखे हुए हैं। तो पहला फंक्शन है z ऑफ t, जो ये t का फंक्शन है। दूसरा v ऑफ t, जो हमारे पास b t का फंक्शन है, v फॉर वेलोसिटी, z फॉर हाइट एंड a ऑफ t, a फॉर एक्सेलरेशन। ये तीन फंक्शन लिखे हुए हैं और ये मॉडल्स हम कह लें दूसरे अल्फाज में। तो ये एसोसिएटेड है एक जंपर के साथ, बंजी जंपर के साथ, जो फ्री फॉल करता है। अगर फ्री फॉल करता है और उसका जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम बात करें कि उसके जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो वो मॉडल ऐसा डेवलप करें कि जो उसका डिस्टेंस जो ट्रेवल करता है वो निकाले। तो वो ये आपके पास मॉडल है z ऑफ t। तो जो अगर जंपर किसी सर्टेन हाइट से जंप करता है, फ्री फॉल करता है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो ये मॉडल कैलकुलेट करेगा। अगर हम कहते हैं उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करें, तो उसको जो है वेलोसिटी का जो फंक्शन है या जो मॉडल हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं वो ये होगा। और हम कहते हैं उसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें, तो ये होगा। तो हमें जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस फंक्शन है हमारे पास, उसका डेरिवेटिव जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो आपके पास वेलोसिटी है, और वेलोसिटी का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो एक्सेलरेशन है। या दूसरे अल्फाज में कहें कि डिस्टेंस का सेकंड डेरिवेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो अब देखें ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, ओके, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, या दूसरे अल्फाज में इसका के दो डेरिवेटिव लें तो हमारे पास एक्सेलरेशन। तो ये कंपैरेटिवली मुश्किल फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मुश्किल पेश आएगी। या फॉर एग्जाम्पल इन तीनों को मिला के मैं कोई एक और नया मॉडल बनाता हूँ, तीनों फंक्शंस को एडअप करता हूँ, मैं कहता हूँ एक नया फंक्शन डेवलप करता हूँ, इसका डेरिवेटिव ले, तो कंपैरेटिवली कतई मुश्किल होगा आपके पास इसका डेरिवेटिव लेना।
या टाइम कंज्यूमिंग होगा या मुश्किल होगा। तो ये दो तरह के प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ जाते हैं आपको रियल सिचुएशन के अंदर। तो जब इस तरह के प्रॉब्लम, जब आपके पास फंक्शन या मॉडल आपके पास कॉम्प्लेक्स हो जाता है जिसका डेरिवेटिव लेना मुश्किल आपके पास होगा या आपके पास टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो फिर हम जो है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की तरफ जाते हैं। तो इसलिए जो है ये न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो है उसमें आसानी पैदा करती है। इसका दूसरा एक और पहलू भी है। फॉर एग्जाम्पल, ये मॉडल आप डेवलप कर चुके हैं और आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, यानी एक्सपेरिमेंट आप किसी भी फिजिकल एप्लीकेशन से या किसी फिजिकल प्रॉब्लम का कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो अच्छा खासा मुश्किल काम होता है। तो आपने फॉर एग्जाम्पल एक एक्सपेरिमेंट किया, पूरा एक सेटअप डेवलप किया, आपकी जंपर जंप करेगा और आप उसकी टाइम वर्सेस जो है वो हाइट कैलकुलेट करेंगे फॉर एग्जाम्पल ये। तो आपने एक पूरा वहाँ पे सेंसर्स आपने लगाए, आपने पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप डेवलप करने के बाद जंपर ने जंप किया जब, तो आपने ये उस जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप से ये डाटा नोट कर लिया, मेजर कर लिया कि आपके विद द पैसेज ऑफ टाइम जीरो पे उसकी वेलोसिटी, सॉरी उसका जो डिस्टेंस ट्रेवल कर किया था उसने वो जीरो था। आफ्टर 1 सेकंड जो है 10 मीटर है, 2 सेकंड 30 मीटर है, 3 सेकंड 60, 4 सेकंड 100 है, सो ऑन चलते गए। तो अब जब आपने डाटा रिकॉर्ड कर लिया तो अब मुझे नहीं पता कि इस जंपर के साथ कौन सा मैथमेटिकल मॉडल जो है वो अटैच है या कौन सा मैथमेटिकल मॉडल हम डेवलप करें तो वो इस जंपर की जो है जो डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो प्रेडिक्ट कर सकेगा, मुझे नहीं पता। तो मेरे पास सिर्फ ये डाटा है। तो मैं अब आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि ये मेरे पास डाटा है टाइम वर्सेस हाइट का और मुझे बताएंगे उस जंपर की वेलोसिटी क्या थी। तो इसका मतलब हुआ कि एक्चुअली अगर मुझे बहुत अच्छी मैथमेटिक्स आती है तो पहले मैं मॉडल डेवलप करूंगा, मॉडल डेवलप करने के बाद देखूंगा कि मॉडल इस डाटा को फिट कर रहा है, इसको ट्रू रिप्रेजेंट कर रहा है, देन फिर वो मॉडल का मैं डेरिवेटिव लूंगा तो वो ये आएगा, तो फिर मुझे वेलोसिटी मिलेगी। तो उसका मैं डबल डेरिवेटिव लूंगा तो एक्सेलरेशन आएगा, तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगी। इसका मतलब अच्छा खासा लंबा चौड़ा आपको काम करना पड़ेगा। तो दूसरी इसका अफादियत ये थी न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कि मेरे पास ये डाटा टेबुलर फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है, तो मैं इसका रेट ऑफ चेंज निकालना चाहता हूं। तो मैं न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से विदाउट डूइंग एनीथिंग कि मॉडल डेवलप किए बगैर, डेरिवेटिव निकाले बगैर, मैं उसका डेरिवेटिव, उसका रेट ऑफ चेंज निकाल सकता हूं। किससे? न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन से। तो इसके दो तरह के फायदे हैं कि आपको जो है एक्सपेरिमेंटल वर्क से भी बचा सकता है और आपको इस चीज़ों को बॉदर नहीं करना पड़ेगा कि फंक्शन मॉडल डेवलप करो या उसका फंक्शन का डेरिवेटिव लेना मुश्किल है, तो इन चीज़ों से बच जाएंगे। तो ये है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन का फायदा। तो इसलिए जो है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो है वो बहुत ही जो है कॉमनली यूज होती है साइंस और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास फंक्शन फॉर्म में मॉडल या फंक्शन आपके पास अवेलेबल है तो तब भी आप न्यूमेरिकल डेरिवेटिव उसका निकाल सकते हैं, या अगर आपके पास टेबुलर फॉर्म में डाटा है तो तब भी आप न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। ओके, तो चलते हैं अब हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की तरफ। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन है क्या? तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जैसा कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन हमने क्या था कि वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज है डिपेंडेंट वेरिएबल का रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये डिफरेंसेस हैं, ये डिपेंडेंट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इंडिपेंडेंट डिफरेंस। तो न्यूमेरिकल डेरिवेटिव की जो फॉर्मुलेशंस हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं इसकी तरफ चलते हैं। तो टेलर सीरीज जैसा कि हम लोग जो है पहले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, टेलर सीरीज जो है वो किसी भी फंक्शन को इन्फिनिट सीरीज में एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो टेलर सीरीज है जैसा कि ये आपके सामने लिखी हुई। ओके, तो ये टेलर सीरीज है, ये कोई भी फंक्शन है उसको हम इस तरह इन्फिनिट सीरीज की शक्ल में लिख सकते हैं। ये टेलर्स ने बताया था और टेलर सीरीज जो है ये बहुत ही बेंचमार्क के तौर पे जो है एक सीरीज जो है वो मानी जाती है, एक बेंचमार्क साबित हुई थी। इसी से बहुत सारी चीजें आगे डिराइव होती हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन की जितनी भी फॉर्मुलेशंस हैं वो इससे ड्राइव होती हैं, लेकिन और सारी फॉर्मुलेशन को ड्राइव करना इस कोर्स का स्कोप नहीं है। हम डायरेक्ट फॉर्मुलेशन की तरफ चलते हैं और जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरह ड्राइव हुई है और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले तो देखते हैं कि डेरिवेटिव का फार्मूला, जो न्यूमेरिकल डेरिवेटिव का फार्मूला कैसे टेलर सीरीज से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, और उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो किस ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी का फार्मूला है वो भी हमें टेलर सीरीज ही बताती है। ओके, तो ये हमारे पास टेलर सीरीज लिखी हुई है कि ये हमारे पास पॉइंट है एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 और ये हमारे पास इसका फंक्शन जो लिखा है एफ ऑफ एक्स आई प्लस 1 फंक्शन जो है
वो एक्सप्रेस किया जा सकता है इस तरह से, एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच बाई 1 फैक्टोरियल एफ ऑफ डैश, डैश जो है रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव को, और यहाँ पर डबल डैश जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड डेरिवेटिव को। ओके, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है किसका, एक्स आई पॉइंट का, प्लस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एफ ऑफ डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स आई। तो स्टूडेंट्स ये मैंने पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया है एक्स आई प्लस 1 और एक्स आई में। तो ये क्या है, इन जनरल जो है अगर आपके पास डेटा पॉइंट्स हैं ये फॉर एग्जांपल, तो इनको आप जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास, चलें डिफरेंट कलर यूज करते हैं देखने में आसानी हो। ये लाइन है और उसके ऊपर मैं अगर 3 पॉइंट्स लिखता हूं, ड्रा करता हूं, तो ये मैं पॉइंट अगर फॉर एग्जांपल इसको इन जनरल मैंने कहा एक्स आई, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा एक्स आई प्लस 1, क्योंकि ये आई प्लस 1 जो है इंडेक्सेस है, तो नेक्स्ट जो है वो इंडेक्स बढ़ेगा, पीछे जो है वो कम होगा, तो इस इंडेक्स को एक्स माइनस 1 लिख सकता हूं। ओके, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैसे पहुंचे हम लोग, या मैं दूसरे अल्फाज में कहूं कि इन दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है, तो मैं एक्स आई प्लस 1 को कैसे लिख सकता हूं, एक्स आई प्लस 1 क्या है, एक्स आई प्लस एच। ओके, तो ये एच क्या है, ये है डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव नंबर्स, यानी कि ये लेंथ है एच हमारे पास, ये लेंथ, ये एच है। दूसरे अल्फाज में कहूंगा इस पॉइंट में एच ऐड करूं तो अगले पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, तो इस एच को डेल्टा एक्स भी कहा जा सकता है। ये दिखने का, डिनोट करने का इसका अंदाज है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरह से मिलेगा आपको, डेल्टा एक्स पास बुक्स में मिलेगा। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि ये एच क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव पॉइंट्स। ओके, तो डेल्टा एक्स भी से कह सकते हैं। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में हमने एच ऐड किया और अगले पॉइंट पहुंच गया, और इसी तरह अगर इस पॉइंट पे पहुंचना है तो इस पॉइंट में एच सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो ये थे आपके पास स्टेप साइज, इसको बोलते हैं एच स्टेप साइज, जिसका जिक्र हमने यहाँ पे किया था। तो ये हम इस थ्रू द फॉर्मुलेशन में कांस्टेंट लेंगे कि अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एच जो है उतना ही होगा जितना इस पॉइंट से इस पॉइंट तक होगा, यानी कि ये पॉइंट जो होंगे ये इक्वली स्पेस्ड होंगे, कि इनमें स्टेप जो होगा वो सेम होगा। ओके, तो ये एच जो था ये स्टेप साइज था। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट मैं इसी फॉर्मूलेशन को अरेंज करने लगा हूं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, मुझे डेरिवेटिव चाहिए, डेरिवेटिव का फार्मूला चाहिए। तो मैं करने क्या लगा हूं कि ये डेरिवेटिव को इसी साइड पे रखूंगा, बाकी जो है दूसरी साइड पे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जस्ट अलजेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करने लगा हूं। क्या, इस फैक्टर को मैं इसी साइड पे रखूंगा और ये जो रेस्ट ऑफ ये सीरीज जो है कंटिन्यूअस, स्टूडेंट लिखा हुआ है प्लस डॉट डॉट, ये कंटिन्यूअस है, ये इनफिनिट सीरीज, ये रुक नहीं रही है। इसी तरह अगली टर्म क्या होगी, h3/3 फैक्टोरियल इनटू थर्ड डेरिवेटिव ऑफ xi, तो इसी तरह चलती जाएगी। ओके, तो ये मैंने ये फैक्टर और ये फैक्टर दूसरी साइड में सब्ट्रैक्ट कर दिए, और साथ मैंने क्या किया, h को डिवाइड कर दिया, तो फिर हमारे पास ये एक नया अरेंजमेंट मिल जाएगा जिसमें f डैश फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ xi वो सेपरेट नजर आ रहा है, और ये बाकी टर्म्स जो है वो एक साइड पे लिख ली गई। तो आप जो जस्ट बहुत सिंपल अलजेब्रिक स्टेप है जो मैं स्किप कर रहा हूँ, आप खुद परफॉर्म करेंगे तो ये फॉर्म आपके पास आ जाएगी। तो अब आप गौर से देखें कि ये डेरिवेटिव जो है इसमें वो यही है। डेरिवेटिव को हम जैसा कि जानते हैं कि हम डैश एफ डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, ये डिफरेंट नोटेशंस हैं। हम डी वाई ओवर डी एक्स से भी नोट कर सकते हैं, और हम इसको या सॉरी इस तरह से लिख लें, सेम सिंबल यूज करते हैं, यहाँ पे एफ लिखा है तो एफ लिख लूं, या हम एफ डैश डॉट भी यूज कर सकते हैं, डैश के ऊपर यूज हुआ डॉट भी यूज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट नोटेशंस जो है वो डिफरेंट तरह से यूज होती हैं। ये वाली सिंबल जो है ये लिबनिज जो है वो मैथमेटिशियन था उसने यूज की थी, ये लैग्रेंज ने यूज की थी, ये डॉट जो है न्यूटन ने यूज की थी। तो ये सेम है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट तरह से आपको मिलेंगी, लेकिन इसका मतलब एक ही है। तो ये डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट किया गया। ओके, तो डेरिवेटिव जो है वो ये आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि डैश से लिखा है। तो ये फार्मूला है जो पहला आपको नजर आ रहा है डेरिवेटिव का, लेकिन इसके साथ ये टर्म्स भी इन्वॉल्व है। तो ये पहले चैप्टर में हमने बहुत डिटेल से बात की थी, बट यहाँ पे जस्ट रिव्यू करके हम चलेंगे आगे कि अगर इसको डेरिवेटिव को मैंने रिप्रेजेंट करना है तो किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो हम इस तरह से लिखेंगे और साथ ही टर्म्स भी ऐड होंगी। तो अगर मैं ये टर्म्स छोड़ दूं यहाँ पे उस डेरिवेटिव के फार्मूले को सिर्फ इतना ही लिखूं, तो इसका मतलब मैंने ये टर्म्स छोड़ दी, तो मैंने उसमें एरर इंट्रोड्यूस करवा दी। तो ये एरर जो है ट्रंकेशन एरर कहलाती है।
तो ये न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन जो है, ये वेरी फर्स्ट डे जो है ये बात हुई थी, बट रिपीट करता जाऊँ कि न्यूमेरिकल सोल्यूशन जो होते हैं, ये न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशन में एरर रहती है, ठीक है। ये एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको प्रोड्यूस नहीं कर पाते, ये इस सब्जेक्ट का मजाज है कि इसमें एरर होगी, बट वो एरर बहुत ही फाइन, इतना अच्छा काम किया हुआ है लोगों ने कि बहुत ही फाइन वो उस एरर को बहुत ही रिमूव कर दिया जाता है, बहुत कम कर दिया जाता है कि आंसर आपका बहुत अच्छा नियर टू एग्जैक्ट सोल्यूशन पहुंच जाते हैं हम लोग। ओके, तो ये एरर जो है, हम ये जब इस टर्म्स को रिमूव करेंगे तो एरर इसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये एरर कितनी इंट्रोड्यूस होगी, तो ये हम मेजरमेंट्स कर सकते हैं कि ये कितना अच्छा, ये जो फैक्टर रिमूव करके ये जो फार्मूला हम डेवलप कर रहे हैं ये कितना अच्छा है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो h के साथ जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो है वो हमारे पास डिफरेंट तरह के हैं। तो h की पावर हमारे पास यहाँ पे 1 यूज हो रही है। तो जब ये h की पावर 1 यूज हो रही है तो ये टर्म्स हम रिमूव कर रहे हैं, तो इसको सिंबॉलिकली हम इस तरह से लिखते हैं, ये गौर करें, इसी फार्मूला को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो प्लस o ऑफ h लिख दिया है, ऑर्डर ऑफ h, यानी ऑर्डर की पावर हमारे पास, सॉरी h की पावर हमारे पास 1 है, तो इसको बोलते हैं कि ये जो फार्मूला लिखा हुआ है, ये टर्म्स जो रिमूव किए हैं, तो ये जो जितनी एरर इंट्रोड्यूस करवाएंगे उसका हमने एक नाम रख लिया, उसको बोलते हैं कि ये फार्मूला ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी 1 है, इसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी जो है वो 1 है। तो ये एक हमने पैमाना, एक स्केल, एक कह लें कि हमने इंट्रोड्यूस करवा लिया। तो कि हम पूछेंगे कि कोई भी फार्मूला जब हम डेवलप करेंगे इसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी क्या है, तो वो कितनी तरह की टर्म्स, किस ऑर्डर्स में टर्म्स हम निगलेक्ट कर रहे हैं, तो वो उसको बताएगा कि इस तरह के टर्म्स हम, अगर इसका मतलब अगर मैं टर्म्स को इसमें और ऐड करके आगे उस टर्म्स को रिमूव करूं तो इसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, बेहतर हो जाएगा, क्योंकि टर्म्स ज्यादा इन्वॉल्व कर लिए हम लोगों ने। तो इसलिए कि ये इस स्टेप पे मैं अगर छोड़ूंगा तो इसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी 1 होगा। अगर मैंने कुछ टर्म्स इसमें फर्दर ऐड कर ली तो फिर इसका ऑर्डर ऑफ, और जो टर्म छोड़ रहा हूं उसमें अगर h की पावर 2 है तो उसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी 2 होगा। इसी तरह अगर और टर्म्स ऐड कर ली और जो टर्म्स छोड़ रहा हूं उसमें h की पावर 3 है तो उसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी 3 होगा। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी जो है हम लोग डिसाइड करते हैं। तो ये फार्मूला जो पहला जो था हमने इस तरह से लिख लिया, और साथ एक फॉर्मल तरीका है लिखने का कि ये फार्मूला जो है वो कितने ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी का है, तो ये हमने उसको लिख लिया, ये फर्स्ट ऑर्डर एक्यूरेट का है। ओके, तो ये फार्मूला जो है ये स्टूडेंट्स कहलाता है फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। अब ये फार्मूला हमने लिख लिया इधर, इसी तरह हम इससे और तरह के फार्मूला भी ड्राइव कर लेते हैं, लेकिन हम पहले मैं बताता जाऊँ कि ये फॉरवर्ड डिफरेंस होता क्या है। ओके, फॉरवर्ड डिफरेंस स्टूडेंट्स ये होता है कि देखें कि हम डेरिवेटिव ले रहे हैं किस पॉइंट पे, एक्स आई पे। फॉर एग्जांपल ये एक्स आई पॉइंट है हमारे पास, तो इसने जो आपके पास पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन यूज की है, इसके फार्मूला में गौर से देखें, एक्स आई है और एक्स आई प्लस 1 है, यानी एक्स आई प्लस 1 क्या है, ये अगला पॉइंट है एक्स आई से, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स आई से अगला पॉइंट क्या है, एक्स आई प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये डेरिवेटिव यूज करने के लिए, ये फार्मूला यूज करने के लिए हम लोगों ने जो 2 पॉइंट्स यूज किए हैं डेरिवेटिव, तो हमने इस पॉइंट पे लेना है, और जो पॉइंट यूज किया वो नेक्स्ट वाला यूज किया, यानी फॉरवर्ड पॉइंट हमने यूज किया है। जब हम किसी न्यूमेरिकल फार्मूला में फॉरवर्ड पॉइंट यूज करेंगे तो हम उसको फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला बोलते हैं। डिफरेंस क्यों बोलते हैं, कि ये डिफरेंस लिया जा रहा है, ठीक है, तो फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है, तो डिफरेंस फार्मूला, तो फॉरवर्ड यानी आपने अगला पॉइंट इसमें यूज किया तो इसको फॉरवर्ड डिफरेंस बोलते हैं। ओके, इसमें हमने कितने पॉइंट्स यूज किए हैं, एक ही पॉइंट यूज किया नेक्स्ट। तो जब आपके पास क्या है, फॉर्मुलेशन में सिर्फ 2 पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, तो जब 2 पॉइंट्स आपके पास यूज हो रहे हो तो यूज हो रहे हो तो आपके पास उस फार्मूला का ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर, तो जैसा कि यहाँ पर लिख लिया गया। ओके, तो ये बात डिसाइड होगी कि क्या फॉरवर्ड डिफरेंस कैसे हमने डिसाइड किया, कि जब हमने डेरिवेटिव जिस पॉइंट पे लिया, हमने न्यूमेरिकल फॉर्मुलेशन में अगले पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन यूज की तो वो फॉरवर्ड डिफरेंस कहलाएगा। तो इसी पैटर्न पे अगर हमने इस पे डेरिवेटिव लेते हुए पिछले पॉइंट की इंफॉर्मेशन यूज की तो वो बैकवर्ड डिफरेंस कहलाएगा, जैसा कि यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये डेरिवेटिव में पॉइंट्स यूज हो रहे हैं, एक्स आई माइनस 1 यूज हो रहा है, एक्स आई तो हो ही रहा है, एक्स आई माइनस 1, तो पिछला पॉइंट यूज हो रहा है, तो ये कहलाएगा बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। और ये कैसे निकालेंगे, ये इसी तरह टेलर सीरीज से हम लोग निकालेंगे। तो वो इसको ड्राइव करना हमारा मकसद नहीं है, यहाँ पे इसका मकसद है हम समझें इसको, जो इसके जो हमें यूज करना है। ओके, तो ये बैकवर्ड डिफरेंस हुआ। तो इसी तरह अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला। तो सेंट्रल डिफरेंस का मतलब यह है कि जिस पे हम डेरिवेटिव ले रहे हैं उसने सेंट्रल यानी दोनों तरफ, सेंट्रल का मतलब है दोनों तरफ,
ये पॉइंट भी यूज किया होगा, ये पॉइंट भी यूज किया होगा, तो उसको सेंट्रल डिफरेंस बोलते हैं। तो गौर से देखें कि इस फार्मूला में xi+1 और xi-1 पॉइंट्स यूज हुए हैं, यानी अगले और पिछले किस पे डेरिवेटिव लिया जा रहा है, xi पे, और उससे नेक्स्ट और बैक, यानी फॉरवर्ड और बैक दोनों, बैकवर्ड दोनों पॉइंट्स यूज हुए हैं। तो ये खुद कहाँ पे, सेंटर पे, तो ये सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला कहलाएगा। तो सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला गौर से देखें तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी 2 लिखा है, h⁻2 लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे जो भी उसका फार्मूला, ये जो हम ड्राइव जब कर रहे थे उसको अलजेब्रिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, तो यहाँ पर टर्म उसमें एक एक्स्ट्रा एडेड है, इसीलिए जो है जो टर्म हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं वो h⁻2 के मल्टीपल में है, तो इसलिए उसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी और टर्म्स ऐड कर ली तो उसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी बेहतर हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो सिंबॉलिकली लिखा हुआ है इसका मकसद है क्या, कि इसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी बेहतर है। और वैसे भी अगर देखें तो उसने कितने पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन यूज की, 3 पॉइंट्स की, कि ये बिटवीन पॉइंट जो है वो हिडन है, लेकिन वो यूज कर रहा है क्योंकि ये 2h है। गौर करें कि इनमें जो डिफरेंस है वो सिंगल h है, अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस लूं तो 2h है, तो वो तीनों पॉइंट्स यूज कर रहा है। जब आपके पास 3 पॉइंट्स आपके पास हो तो उस फार्मूला का ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी सेकंड डिग्री होगा। तो ये थे 3 आपके पास फार्मूलेशंस, लेकिन ये हमने कौन से डेरिवेटिव्स लिए हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव्स लिए हैं। तो स्टूडेंट्स को फाइनाइट डिफरेंस डेरिवेटिव बोल सकते हैं, फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला भी बोल सकते हैं, फाइनाइट डिफरेंस सीरीज को टेलर सीरीज भी बोल सकते हैं। तो उसी से ये ड्राइव हुए हैं, उसी की मुनासबत से इसके नाम रखे गए हैं। तो फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला या फार्मूलेशंस या डेरिवेटिव, तो ये मैंने साथ लिखा नहीं हुआ, इसका अंडरस्टूड है। इसके साथ फाइनाइट डिफरेंस फार्मूला या फाइनाइट डिफरेंस डेरिवेटिव है हमारे पास, तो इस नाम से उसको जाना जाता है। ओके, तो ये थे हमारे पास 3 हमने जो है जो यूज करने हैं। तो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस एंड सेंट्रल डिफरेंस, लेकिन ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव अभी हम स्टडी नहीं कर रहे हैं। इसमें ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी हमने पढ़ लिया, तो ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी ज्यादा होगा आपके पास न्यूमेरिकल आंसर उतना ही बेहतर होगा। तो इसका मतलब है कि इसका फर्स्ट ऑर्डर एक्यूरेट है, ये फार्मूला, ये भी फर्स्ट ऑर्डर एक्यूरेट है, और ये सेकंड ऑर्डर एक्यूरेट है, इसका आंसर बेहतर होना चाहिए। हम देखेंगे भी एग्जांपल में इसका आंसर बेहतर होगा। लेकिन अब इसका इस्तेमाल का एक पर्टिकुलर तरीका भी बताता जाऊं कि ये बैकवर्ड, ये वैसे तो हर जगह पे यूज कर सकते हैं, लेकिन खास सिनेरियो में ये इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। इस फार्मूला की एक खास सिनेरियो पे बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। कैसे? फॉर एग्जांपल कि ये डेटा पॉइंट्स है, तो मैं आपको कहता हूं कि x जो यहाँ पे x तो हमने t लिया हुआ है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि z हाइट जो है, यानी कि डेरिवेटिव निकालें किस पे, एट t इज इक्वल टू 0 पे, तो ये किस पे, बिल्कुल h पे है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस पे जब मैंने डेरिवेटिव निकालना है तो गौर करें, इससे ये अगर आपके पास x1 पॉइंट है, नेक्स्ट कौन सा होगा, 2 3 4 5। ओके, या मुझे t से नोट करना चाहिए, लेकिन मैंने इन जनरल जो हम हैप्चुअल है एक्स वाई से, तो वो नोट किया हुआ। ओके, तो ये पॉइंट जो है से आगे हमारे पास पॉइंट अवेलेबल है। तो इस पे अगर हमें डेरिवेटिव लेना है किसका, z का डेरिवेटिव क्या होगा, वेलोसिटी होगी। दूसरे अल्फाज में मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों से कि ये 0 पे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे मुझे वेलोसिटी चाहिए। इनडायरेक्टली मैं क्या बता रहा हूँ, मुझे डेरिवेटिव चाहिए। तो मुझे डेरिवेटिव, हमारे पास जो फार्मूलेशन जो है उसमें पॉइंट्स, सॉरी, जो इंफॉर्मेशन गिवन डाटा है उसमें पॉइंट्स फॉरवर्ड अवेलेबल है, इससे 0 से पीछे तक पॉइंट अवेलेबल ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे एक कंस्टेंट डिफाइन हो गया कि इस एज पे हम फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला ही यूज कर सकते हैं, ये वाला, क्योंकि हमारे पास एक्स आई अब क्या है जिस पे डेरिवेटिव लेना है 0। तो एक्स आई प्लस 1 क्या होगा, आपके पास ये वाला पॉइंट 1 पॉइंट होगा, यानी इंडेक्सेस में x2 पॉइंट होगा। ओके, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन जो थी वो फॉरवर्ड थी, बैकवर्ड तो पॉइंट्स थे ही नहीं। तो यहाँ पे कंस्टेंट है कि हम यहाँ पे ना तो बैकवर्ड फार्मूला लगा सकते हैं ये वाला, और ना सेंट्रल डिफरेंस लगा सकते हैं। तो फिर यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई कि इस बाउंड्री पे, इस एज पे जो फार्मूला यूज करेंगे वो फॉरवर्ड डिफरेंस यूज करेंगे। ओके, इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन करूं कि एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे मुझे वेलोसिटी चाहिए, इनडायरेक्टली डेरिवेटिव चाहिए, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे चूज करना पड़ेगा कि मुझे फार्मूला कौन सा चाहिए। तो इसका मतलब है कि मेरे पास पॉइंट अवेलेबल है बैकवर्ड पॉइंट्स, तो यहाँ पे कंस्टेंट लग गए मुझ पे न्यूमेरिकल डेरिवेटिव निकालने के लिए कि मुझे जो है वो बैकवर्ड फार्मूला यूज करना है। फॉरवर्ड फार्मूला और सेंट्रल डिफरेंस यहाँ पे काम नहीं कर सकते।
ओके इसी तरह अगर मैं 2 पे कहूँ या 1 पे कहूँ मुझे डेरिवेटिव चाहिए, तो यहाँ पे सारे फार्मूला काम कर सकते हैं। क्या फॉरवर्ड भी डेफिनेट हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बैकवर्ड भी अवेलेबल है, सेंट्रल, इन दोनों तरफ अवेलेबल है। तो इसका मतलब हमारे पास चॉइस होगी कि हम तीनों में से जो सा मर्जी चूज कर लें। तो फिर हम प्रेफर क्या करेंगे, जिसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी ज्यादा है वो प्रेफर करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो आंसर बेहतर देगा। तो ये 10 स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल, कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अभी आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव पढ़ा है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, बट अभी हम इसकी एक्सरसाइज से सीखते हैं कि वाकई क्या इनके ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी से आंसर में फर्क पड़ता है। तो हम लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। ओके तो ये एग्जांपल है मेरे पास, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल डेरिवेटिव एट x is equal to 0.5 यूजिंग स्टेप साइज h 0.2। h ये अब देखिए फार्मूला में हमारे पास यूज है। ओके तो डेरिवेटिव निकालें किस पे, 0.5 पे, यूजिंग x स्टेप साइज 0.25। ओके तो ये आपके पास फंक्शन है। तो जैसा कि शुरू पे बात हुई थी, फंक्शन गिवन हो तब भी आप न्यूमेरिकल डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, अगर टेबुलर फॉर्म में आपके पास हो डाटा तब भी निकाल सकते हैं। ओके तो एग्जैक्ट डेरिवेटिव जो है वो ये है, इसका आंसर ये है। एग्जैक्ट डेरिवेटिव क्या, जैसा कि आप लोग जानते हैं कैलकुलस में हमने पढ़ा हुआ है, डेरिवेटिव इसका इस फंक्शन का लेंगे तो क्या होगा, ये 4 पावर नीचे उतारेंगे, पावर में से कम करेंगे, इसी तरह एक डेरिवेटिव का आ जाएगा, उसमें 0.5 पुट करेंगे, उसका सोल्यूशन ये आता है। ये एग्जैक्ट सोल्यूशन है। तो हमने यहाँ पे एग्जैक्ट सोल्यूशन इसलिए लिखा हुआ है कि हम एरर कैलकुलेट कर सकें कि ये फार्मूला किस तरह से एक्यूरेट है। ओके तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, सेंट्रल। तो हमने ये कैलकुलेशन करनी है इस फार्मूला से। तो कैसे हम निकालेंगे, हमारे पास जो है वो x है 0.5, तो इसको हम xi कहेंगे। h हमारे पास क्या है 0.2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने इस फार्मूला में पहला फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है किसका, x, हमारे पास xi क्या है 0.5 जी। ओके तो फर्स्ट फार्मूला जो फॉरवर्ड डिफरेंस लिखूंगा तो xi हमारे पास क्या है, xi जो है नेक्स्ट पॉइंट है। अगर xi जो है वो 0.5 है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, उसमें 0.5 में एड अप करेंगे हम 0.25 इन स्टेप साइज। तो ये उसमें एड अप करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हुआ 0.5 xi प्लस 0.25, यानी मैंने आपको इस तरह से लिख के दिखा दिया। तो ये क्योंकि अभी स्टार्ट है इसलिए मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूं, अदरवाइज आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या। फिर अगला पॉइंट क्या होगा, 0.5 है अगला पॉइंट, अगर स्टेप से जो 2.5 का तो 0.75 आपके पास होगा, तो आप लिख सकते हैं माइनस f ऑफ 0.25, क्योंकि हमारे पास xi है तो xi क्या था, ओके तो डिवाइडेड बाय h क्या है, h हमारे पास 0.25। ओके तो ये था स्टूडेंट्स फार्मूला। इसी तरह बाकी फार्मूलेशंस में आप लिख सकते हैं, यदि मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि xi हमारे पास अगर 0.5 है तो xi माइनस 1 वो क्या होगा 0.25, xi प्लस हमारे पास क्या होगा 0.75। तो ये आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये कैसे आई है ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास सोल्यूशन आएगा, इसको सॉल्व करेंगे आपके पास सोल्यूशन आएगा। ओके बैकवर्ड फार्मूला आप जब यूज करेंगे तो ये एस्टीमेट लिखा है, एस्टीमेटेड सोल्यूशन जो है आपके पास डेरिवेटिव क्या है, तो माइनस 0.714 आया। ओके फॉरवर्ड फार्मूला को यूज करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो ये आएगा माइनस 1.155। ओके सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला आप सॉल्व करेंगे, खुद करके देखेंगे, तो ये आपके पास सोल्यूशन आएगा। ओके तो अब इसकी एब्सोल्यूट जो है वो रिलेटिव एरर हमने निकाली है, जैसा कि आप लोगों को पता है फार्मूला। तो एरर जो हम जब निकालेंगे इसकी इस एग्जैक्ट सोल्यूशन के साथ, यानी बैकवर्ड से आपने निकाली एरर इसके साथ, तो ये आपके पास 21.7% आई, फॉरवर्ड के साथ निकाली 26.5% आई, और जब सेंट्रल के साथ निकाली ये देखें इसके करीब है आंसर के, ये दूर है, तो ये 2.4% आपके पास आई। तो जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा कि हमने बात की थी कि इसका ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी सेंट्रल डिफरेंस का ज्यादा है, तो इसका आंसर बेहतर आना चाहिए, और वो नजर भी हमको आ रहा है कि 2.4% है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज के लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल डेरिवेटिव सीखा, और उसमें हमने देखा कि इंपॉर्टेंट क्या है, ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है, और उसका इस्तेमाल है कि वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड कहाँ यूज करने हैं,
और ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी कैसे आपके आंसर पे फर्क डालता है, जैसा कि हमने देखा बैकवर्ड में 21%, फॉरवर्ड में 26% और इसमें ऑलमोस्ट 2.5% एरर है। तो ये थे स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप या कोई क्वेश्चन है या क्यूरी है तो आप मेरे से ज़रूर रब्ता कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।